दोस्तों, गणेश जी को हम विघ्नहर्ता के नाम से जानते हैं, क्योंकि गणेश जी अपने सच्चे भक्तों के सारे विघ्न हर लेते हैं। लेकिन कभी कभी भक्त भी भगवान के पास ऐसा वरदान मांग लेते हैं कि भगवान भी असमंजस में पड़ जाते हैं। पर क्या करे, आखिरकार वह भगवान है, उसे वरदान देना ही पड़ता है। ऐसी ही एक कथा है गणेश जी और अंधी बुढ़िया की। बड़ी ही रोचक कथा है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की सच्ची भक्त थी। उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन गणेश जी की भक्ति में दिन रात लगी रहती थी। गणेश जी की मूर्ति के सामने गणेश जी के भजन गाती, उनकी सेवा करती, उनको लड्डू खिलाती, उनको शयन कराती। ऐसी भक्ति देखकर गणेश जी एक दिन प्रसन्न होते हैं। उन्होंने सोचा कि यह बुढ़ी मैया नित्य मेरी सेवा करती है, लेकिन बदले में फल की तो कुछ अपेक्षा ही नहीं रखती है। उनकी भक्ति तो निष्काम है। गणेश जी आगे सोचते हैं कि भक्त को भक्ति का फल तो मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़ी मैया के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे मैया, तुम हमारी सच्ची भक्त हो, तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़ी मैया कहती है, हे प्रभु, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। गणेश जी कहते हैं कि हे बुढ़ी मैया, हम वरदान देने के लिए आए हैं, तुम जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़ी मैया कहती है कि अगर आप कह रहे हैं तो मैं कल मांग लूंगी, तब तक मैं अपने बेटे बहू से भी सलाह मशवरा कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट जाते हैं। बुढ़ी मैया घर गई और सारी बात अपने बहू बेटे को बताई और सलाह मांगी। बेटे ने कहा, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लेना, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बहू बोली, नहीं माँ, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांग लेना, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। दोनों की बात सुनकर बुढ़ी मैया असमंजस में पड़ जाती है। उसने सोचा कि यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर सोचा कि एक बार पड़ोसन से भी सलाह ले लेती हूँ। उनकी पड़ोसन नेक दिल की थी। उसने बुढ़ी मैया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब थोड़ा सा जीवन बचा है, वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन और पोते का क्या करोगी अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है? इसलिए गणेश जी से तुम अपने लिए 2 आंखें मांग लेना। बुढ़ी मैया घर आई और सोचने लगी कि गणेश जी से ऐसा क्या मांग लो जिससे मेरा, बहू और बेटे सबका भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी सोच में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़ी मैया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैया, आप जो भी मांगेंगे वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। गणेश जी की बात सुनकर बुढ़ी मैया कहती है, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। आगे कहती है कि हे विघ्नहर्ता, मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़ी मैया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली है, बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। ढेर सारा पैसा होगा तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। फिर भी वह बोले, तुमने जो भी मांगा है वह सब सत्य होगा। इतना कहकर गणेश जी अदृश्य हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात गणेश जी की कृपा से बुढ़ी मैया के घर एक पोता हुआ। बेटे का कारोबार भी चल निकला। बुढ़ी मैया की आंखों की रोशनी भी वापस आई। इस प्रकार बुढ़ी मैया अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। दोस्तों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी है तो ऐसी ही और कई सारी कथाएं सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।